मुस्लिम के दिमाग में जो है ना, देखिए दो तरह के विकलांग होते हैं। जो पैर का विकलांग है वो तो लगता है देखने में, मुसलमान मानसिक विकलांग हो चुका है सोच से। नहीं, ये नहीं मानूंगा मैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मोहतसिम अहमद है, मैं AIMIM का जिला कहा। इनको दरी बिछाने से फुर्सतें नहीं है। इनको मालूम है मुस्लिम भाई को कि हम जाएंगे कहाँ। अगर बीजेपी का डर दिखा के सारे सेकुलर पार्टी हो, चाहे JDO हो, चाहे RJD हो, मुसलमान का 70 साल से वोट लेता है। लड़ते हैं आप भी पूरे सीट पे लड़िए। बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं हम। 7 सीट पे आप खुश हो जाते हैं। अरे भाई हम बिल्कुल लड़ते हैं और लड़ेंगे भी। इस बार गठबंधन को समझा सर, इस बार गठबंधन को नाखो दम कर देंगे। मेरा तो साथियों, मैं आज सवाल की जवाब जानना चाहूंगा। कल परसों जो श्री राम जन्मभूमि का जो है शिला ये उद्घाटन हुआ है, श्री राम जन्मभूमि का लगभग 500 वर्ष बाद जो है वो मामला सुलझा है, मंदिर बन गया, रामलला उसमें विराजमान हो गए। अब हिंदुस्तान की सनातनियों का, और सनातनियों को छोड़िए, बीजेपी का मुख्य एजेंडा अब होगा मथुरा जन्मभूमि का फैसला अपने पक्ष में लेना। मैं अब अगले नेक्स्ट विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दा को उठाता है तो क्या इसके लिए हमारे बिहार के राजद जो है तेजस्वी या तेज प्रताप या लालू यादव के फैमिली क्या इसका विरोध करेंगे? चूंकि यादव समुदाय अभी तक श्री कृष्ण को जदुवंशी अपनी वंशज को मानते हैं। अगर वो विरोध करते हैं तो यादव भाग जाएगा। अगर वो चुप रहते हैं उस मुद्दे पे तो मुस्लिम भाई भाग जाएगा। मेरे कहने का मतलब MY समीकरण। ठीक है सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मोहतसिम अहमद है, मैं AIMIM का जिला सचिव हूँ। सर एक बात बताइए, अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जब उठेगा, जब बीजेपी वाले भाजपा वाले उठाएंगे अगले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, क्या लगता है कि लालू यादव की फैमिली जो है उसकी पार्टी क्या विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी? देखिए मेरे नज़र में तो सभी पार्टी सपोर्ट करता है। वो सिर्फ ठगने के लिए है, मुसलमान का इनको वोट चाहिए। और देख लिए जितनी भी पार्टी है मुसलमान मोहल्ला में जाके कैंपेन करती है, इसलिए करती है कि मुसलमान का वोट चाहिए। हिंदू के बारे में अगर हम कुछ बोल देंगे तो भाग जाएगा, नहीं समझा, वो मेरा विरोध करने लगा। इसलिए मुसलमानों को नहीं सर, मैंने आपसे जो सवाल किया है, जब विधान या लोकसभा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा रखेगा तो क्या राजद पार्टी बिहार में लालू यादव की पार्टी चुप रहेगा इस मुद्दे पे या विरोध करेगा? कृष्ण जन्मभूमि का विरोध नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट ही करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो इसमें मान के चलिए MY समीकरण जो है इसमें मुस्लिम भाई भाग जाएंगे। मुस्लिम भाई भागेंगे कहाँ? इनको दरी बिछाने से फुर्सतें नहीं है। इनको मालूम है मुस्लिम भाई को कि हम जाएंगे कहाँ। अगर बीजेपी का डर दिखा के सारे सेकुलर पार्टी हो, चाहे JDO हो, चाहे RJD हो, मुसलमान का 70 साल से वोट लेता ही रहा। देखिए हमारे ओवैसी साहब जो हैं, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, दादरी पे वो बोले, बाबरी पे वो बोले, बेमूला पे वो बोले, 3 तलाक पे वो बोले, उसके हिजाब पे वो बोले, एजुकेशन पे वो बोले, सब मामला पे वो बोले। और वोट ले ये लोग, लालू जी लें, नीतीश कुमार लें, अखिलेश जी लें, वोट सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने, वोट बैंक, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। अगर देखिए चुप रहते हैं तो यादव भाग जाएगा। यादव कहाँ से भागेगा? यादव नहीं, यादव यदुवंशी, एक मिनट, श्री कृष्ण जो है वो यादव की वो यदुवंशी अपनी गोतिया और वंशज मानते हैं। वर्षों पुराने कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है, अगर लालू फैमिली चुप रहता है, विरोध नहीं करता है, क्या लगता नहीं कि मुस्लिम समाज उससे हट जाएगा? MY समीकरण। मुस्लिम समाज कभी नहीं हटेगा। हम जान रहे हैं मुस्लिम के दिमाग में जो है ना, देखिए दो तरह के विकलांग होते हैं। जो पैर का विकलांग है वो तो लगता है देखने में, मुसलमान मानसिक विकलांग हो चुका है सोच से। नहीं, ये नहीं मानूंगा मैं। बिल्कुल सुनिए ना, वो भागे कि नहीं भागे आप देख लीजिए। आप रिपोर्टर हैं, बहुत सारा न्यूज़ में आप मोबाइल खोल के देखिए या न्यूज़ खोल के देखिए आप, यादव को चाहिए मुसलमान का वोट, लेकिन मुसलमान को देने का नंबर आता है तो एक भी यादव खड़ा नहीं होता है, एक भी नहीं होता है। ये बात गलत नहीं बोले, आप इसको चलाइएगा। मेरा चैलेंज है, मुसलमान को वोट चाहिए तो यादव भाई नहीं देंगे, लेकिन यादव भाई मुसलमान झोला भर भर के वोट देता है। यहाँ तनवीर हसन का भी मिसाल है, पूरे भारत में, पूरे बिहार स्टेट में मिसाल है कि आप वोट नहीं दीजिएगा। अभी हम एक न्यूज़ देख रहे थे राम जी के इस पर उद्घाटन पर, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी बात हम अपने बच्चे को बोल के जाएंगे कि वो बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया, ये इतिहास बच्चों को बोल के जाएंगे। क्योंकि कोर्ट का ही कहना था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना था। आप देख लीजिएगा, रिपोर्टर हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आपका मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ही नहीं था तो फिर क्यों आप मस्जिद को शहीद कर दिया?
नहीं सर। उसमें भी बहुत सारे यादव भाई को देखें कि जा रहे हैं, जाइए, आपका अपना सम्मान है, मेरा अपना सम्मान है, सही मुद्दे हम पे करेंगे। देखिए सही मुद्दे पे आएंगे, हम भटकेंगे नहीं। हाँ नहीं, ठीक मैं है, एकदम एक्यूरेट आपसे मैं जानना आप चाहूंगा हमसे पूछिए क्या पूछ रहे हैं, हाँ, कि बताइए। जब लोकसभा या विधानसभा की चुनाव में अब बीजेपी के पास हमेशा मंदिर मस्जिद के मुद्दा होता है, अगर अपने एजेंडे में हो श्री कृष्ण जन्मभूमि को रख ले कि मेरी सरकार बना तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को बनाऊंगा, ठीक है, ओके। MY समीकरण, मुस्लिम यादव की समीकरण विगत 30 साल से बिहार में है या नहीं है? ये दोनों की वोट बैंक की वजह से राजद आज तक बिहार में जिंदा है, राजद पार्टी जिंदा है ना। अगर बीजेपी इस मुद्दा को उठा देता है, क्या इस पे लगता है आपको कि तेज प्रताप या तेजस्वी यादव विरोध करेगा? आपका सवाल सही है। देखिए, विरोध वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको डर रहेगा कि मुसलमान का वोट कहाँ चला जाएगा, नहीं आएगा मेरे पास, इस नाते से वो चुप्पी भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल इसी में, चुप्पी रखेंगे तो यादव निश्चित भागेगा। वो यदुवंशी कृष्ण उसका गोतिया है, हाँ, वो भी इतना दिन से इंतजार कर रहा है। ठीक है, यादव का उनको डर रहेगा कि भागेगा, तो लेकिन प्लस पॉइंट तो यहाँ पर यह भी है ना कि वो विरोध करेंगे किस वजह से, बताइए ना, कि यादव जी भागने के डर से वो बचा के रखेंगे, और मुसलमान बेचारा तो देवे करेगा उनको वोट, ये उनके दिमाग में। ओवैसी है ना, क्या है ओवैसी कहाँ से आ गया? हम तो पहले ने बोला आपको, जिसके दिमाग में आप लोग के गुलामी पास है, एक विकल्प तो है ना ओवैसी का। इनके दिमाग से जब तक समझ में आ जाएगा कि हर मेरे मुद्दे पर ओवैसी साहब बोलते हैं, तो मुसलमान ओवैसी साहब को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर दिमाग में ये बात नहीं हटेगा, जो गुलामी करते आ रहे हैं वो भैया आपका नाम क्या हुआ, इस पे आप क्या बोलेंगे? MY समीकरण अगले चुनाव में खत्म होने वाला है क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा खत्म? पहले नाम बता देता हूँ, मेरा नाम चौधरी नकी हैदर है। जी। आपने सवाल किया था कि अगर भाजपा मुद्दा लेकर आती है 2024 में, बिल्कुल कि लालू राजद आपका लालू परिवार पर था, कि लालू परिवार इसका विरोध करेगा या नहीं, तो मैं सीधा सा जवाब आपको इस पर देता हूँ। लालू परिवार या कोई भी, चाहे हम मुस्लिम हैं, हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं, मुस्लिम समाज तो नहीं किया है। कोई नहीं करेगा। ये यहाँ पर जो भाजपा राजनीति कर रही है, विरोध उसका हो रहा है। भाजपा जो इसको भुनाना चाह रही है 2024 में राम मंदिर को, मुद्दा को, लोग उसका विरोध कर रहा। ना हम राम का विरोध करेंगे, हम मुस्लिम होकर, ना हिंदू अल्लाह का विरोध करेगा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन जो राजनीति इस पर सेकी जा रही है, राजनीति रोटियां या राजनीति, उसका लोग विरोध कर रहा है। राम मंदिर का हम क्यों विरोध करेंगे? नहीं, ऐसे ये बात तो सही बोले। सोशल मीडिया में हम एक भी मुस्लिम समाज से किसी को भी नहीं देखते हैं विरोध कर रहा है, ऑल इंडिया स्तर पे देख रहे हैं। जी, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट ने हर चीज को सामने रखकर सबको एक चीज रख दिया। ये भी तो कहीं आप मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए राजद पार्टी कहीं किस मुद्दे जन्मभूमि के मुद्दा का विरोध कर दे, तब क्या होगा? नहीं करेगा ना, विरोध नहीं, विरोध बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। बाकी एक राजनीतिक विरोध जो होता है, विरोध नहीं करेगा तो क्या आप लोग को दुख नहीं होगा? किस लिए दुख होगा? होगा ना। जब हम कोर्ट के फैसला से ये नहीं थे दुख, तो हम आप शिक्षित है सर, आप शिक्षित है, सबका विचार एक जैसे नहीं होते, नहीं होते ना, तो आप शिक्षित है, आप नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे तबका ऐसे हैं आपके समुदाय में भी जो कि जिसको दुख हो जाता है, वो राजद का मेन वोटर है। आखिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में MY समीकरण बिहार में प्रभावित हो सकते हैं। MY समीकरण कभी प्रभावित नहीं होगा। MY समीकरण जो बना हुआ है जिस मुद्दा पे, क्योंकि यहाँ MY का भाई नहीं, राजद ने अपना नारा बदल दिया है, A to Z कर दिया। और हम ही सभी लोग जो 7 पार्टी है महागठबंधन में है, जदयू है, राजद है, वाम दल है, हम लोग सिर्फ विकास के नाम पर 2024 श्री कृष्ण, देखिए श्री राम जन्मभूमि का जनरल मुद्दा था, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और जितने भी यादव हैं ये यदुवंशी है, और उनका वो पूरे ये जो बोले ना कि विरोध नहीं करेगा मुसलमान, तो हम तो पहले आपको बता दिया। इसको भी, यादव जी को भी, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है कि हम कुछ भी कर लेंगे, ये बेचारे कहीं जाएंगे ना, आएंगे तो मेरे पास, तो विरोध करे न करे चलेगा, तो इनका कुछ नहीं। ये तो जाते हैं ना किसी के पास, मेरे पास आते हैं। लालू है तो नीतीश है, लालू है तो नीतीश है। बेचारा तो मियाँ मरे कि कबर खाने, ये स्थिति में यहाँ पहुँचा हुआ लोग, बस समझा, यही कारण है। ऐसा बात नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना, सब पार्टी का अपना अपना विचार होता है। बात यहाँ है कि जो विकास करेगा, विकास पे जाएगा। इनका देखिए सर देखिए इनकी बात में भी बहुत जान है। ऐसा नहीं है। 2010 में राजद को 22 सीट पे पैक कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि राजद को ही नहीं हुआ था, लेकिन अभी साथ में है, अभी अच्छा काम हो रहा है, विकास है, विकास को मॉडल को लेकर सामने जा रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड।
ओवैसी साहब को भी एक अच्छे मंजे हुए नेता है, उनका भी जब बात होता है हम लोग ध्यान से पूरे सारे बात को सुनते हैं। अच्छा है, राष्ट्रभक्त है, ओवैसी राष्ट्रभक्त है, हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स में भले वो कुछ बोल दे। आपके बिहार में कितना सीट लाया था ओवैसी? 5 सीट। 5 सीट। जब सब आदमी सहयोग कर देते तो इसका अपना सरकार में दखल होता। यही सवाल हम ओवैसी साहब से करना चाहते मेरा हैं। एक सवाल इसमें कि यादव जी का पार्टी है, नीतीश जी का पार्टी है, अखिलेश जी का पार्टी है, सबका मल्लाहा है, सब है, गोरी मुसर सब है, मेरा कुर्सी कहाँ दिखाइए? मेरा कुर्सी कहीं पर नहीं है। अच्छा एक मिनट, इस बार क्या आपके राजद पार्टी घोषणा कर रहा है कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा? देखिए मुस्लिम फिर यहाँ घोषणा नहीं कर रहा है तो फिर आप हम लोग हिंदू का भी घोषणा कर दीजिए तो आपके पैर तले से कुर्सी से ससर जाएगा। देखिए महागठबंधन की सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, A to Z को लेकर चलती है। मतलब दरी बिछाइएगा सब दिन? दरी कहाँ बिछाने गए? यहाँ दरी कहाँ? सुनिए सर मेरी बात, इनको चपरासी क्वार्टर से लालू जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाया, उनकी बीवी को मुख्यमंत्री बनाया, दो को भाई को राज्यसभा में भेजा, और मुसलमान कहाँ है? इस बार बोलिए ना, सुनिए सर एक मिनट, इस बार बोलिए ना, एक मिनट, इस बार सब मिलकर बोलिए ना कि मुख्यमंत्री बना दो, कम से कम उप मुख्यमंत्री। अभी बन जाएगा, उसमें क्या है? मुख्यमंत्री बनाने में क्या है? बोलिए ना। ऐसा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री बनाने ये कि सिर्फ घोषणा कर दें कि अगली बार अगर चुनाव में जीते, गठबंधन की सरकार बनी तो मुसलमान को हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, खाली घोषणा कर दें। ओवैसी साहब तेलंगाना से आते हैं, वहाँ क्यों नहीं मांग कर लेते हैं डिप्टी सीएम का? वहाँ 7 सीट में खुश हो जाते हैं। और बिहार में जहाँ भाजपा साहब तो ओबीसी साहब विदेशी है क्या? होता है वहाँ ओवैसी चले आते हैं। लोग गुजरात से आ सकते हैं, सुनिए, गुजरात से आप आ सकते हैं, दिल्ली में लड़ सकते हैं, हैदराबाद से लोग आएगा, वो विदेशी है क्या? हिंदुस्तान का तो आप जहाँ तेलंगाना 7 सीट क्यों लड़ते हैं? आप भी पूरे सीट पे लड़िए। बिल्कुल लड़ते हैं।